हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा क्लास 2 चैप्टर 1 के ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आकाशीय पिंड। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले आकाशीय पिंडों का सौर परिवार में अत्यंत महत्व है, इसलिए इनकी जानकारी आवश्यक है। तो पहला टॉपिक है निहारिका। यह ब्रह्मांड का अत्यधिक प्रकाशमान पिंड है, जिसकी आकृति लगभग सर्पिल स्वरूप में मिलती है। इसका जो नाभिक होता है अर्थात केंद्र में अत्यधिक ज्वलनशील गैसें पाई जाती हैं। केंद्र के चारों ओर फैले गैसीय पिंड का आकार भुजाओं की तरह होता है। प्रारंभ में निहारिकाओं के संबंध में विद्वानों का विचार था कि इन्हीं से तारों की उत्पत्ति हुई है, किंतु हबल 1915 ने इस मत का खंडन करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि एंड्रोमीडा नामक निहारिका के अध्ययन से पता चला कि सर्पिल भुजाओं में सेफियरी चर होते हैं, जिनमें प्रसरण एवं संकुचन होता है। इसके फलस्वरूप स्पंदन होने से इनके प्रकाश पुंज में वृद्धि एवं ह्रास होता रहता है। ओरियन, केन्स, वैनेडियम, वैनेटिक, लाइरा आदि निहारिकाएं ब्रह्मांड में हैं। सेकेंड टॉपिक है आकाशगंगा, गैलेक्सी। अंतरिक्ष में जो तारों के विशाल समूह पाए जाते हैं उन्हीं को आकाशगंगा कहा जाता है। इनकी संख्या का आकलन 10 अरब अर्थात 10 की घाते 10 किया गया है। अनुमानतः प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब अर्थात 10 की घाते 11 तारे मिलते हैं। आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैसें व धूल भी पाई जाती है। हमारा सौर परिवार पृथ्वी सहित एरावत पथ या उसका दूसरा नाम भी है मंदाकिनी एवं एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि है दुग्ध मेखला, ये सभी आकाशगंगा में स्थित हैं, जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अमेरिका के खगोलवेत्ताओं ने 1986 में ऐरावत पथ से 13 गुनी बड़ी आकाशगंगा की खोज की है, जिसका नामकरण उन्होंने मार्केरियन 348 किया। यह पृथ्वी से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका व्यास लगभग 13 लाख प्रकाश वर्ष है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है तारामंडल। अंतरिक्ष में तारों के कुछ विशिष्ट स्वरूप हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में इन्हें राशियों के रूप में पौराणिक नाम दिए गए। वर्तमान में ज्ञात तारामंडलों की संख्या 89 है, जिनमें हाइड्रा नामक तारामंडल सबसे विशाल है। इनमें से 68 तारामंडलों को बिना दूरबीन की सहायता से भी नग्न आँखों से हम देख सकते हैं। अन्य तारामंडल में सेंटारस, जेमिनी, लियो, हरकुलिस, विर्गो आदि प्रमुख हैं। इसके बाद चौथा टॉपिक है क्वेसर। क्वेसर का ज्ञान वैज्ञानिकों को सन 1962 में हुआ था। वास्तविकता तो यह है कि क्वेसर एक प्रकाशवान पुंज है और ये अत्यधिक प्रकाशवान होते हैं, तारे हैं ये। इनके प्रकाश की तीव्रता आकाशगंगा के तारों से अधिक होती है। 1983 में ऐसे ही एक और क्वेसर की खोज की गई, जिसमें सूर्य की तुलना में 10 की घाते 10 18 गुना अधिक प्रकाश है। इसके बाद हमारा आता है पांचवा टॉपिक तारे, स्टार्स। आकाशगंगाओं में तारों का विशाल समूह गैस निर्मित बादलों के भीतर पाया जाता है। ये तारे अग्निपुंज के पिंड होते हैं। इनसे निरंतर ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण ये सदैव टिमटिमाते अथवा चमकते रहते हैं। इन्हीं तारों में सूर्य भी एक तारा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, जिसके दहन से हीलियम गैस उत्पन्न होती है। इसके प्रभाव से परमाणु ऊर्जा का प्रवाह लगभग 400 करोड़ वर्षों से हो रहा है। आकाश में कुछ तारे 2 या उससे अधिक समूह में पाए जाते हैं, जिन्हें युग्म तारा, बिनरी स्टार्स कहते हैं। क्वीपर महोदय के अनुसार आकाशगंगा में 83% तारों का स्वरूप युग्मों से मिलता है। अमेरिका और यूरोप के खगोलविदों ने 1986 में अंतरिक्ष में एक ऐसे युग्म तारा की खोज की है, जो पृथ्वी से लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है तथा तीव्र गति से परिभ्रमण भी कर रहा है। इसके बाद छठा टॉपिक है ग्रह, प्लैनेट। अंतरिक्ष में प्रकाशहीन पुंज के जो पिंड हैं, जिन्हें ग्रह कहा जाता है,
इनमें प्रकाश न होने का कारण यह है कि इसमें इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिनके केंद्र में अपेक्षित दाब एवं ताप के अभाव में नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन संभव नहीं होती है। इसलिए तारों की भांति इनमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। ये ग्रह विशाल तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसके बाद है 7वां उपग्रह सैटेलाइट्स। यह लघु आकार के आकाशीय पिंड हैं जो आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और ग्रहों की परिक्रमा भी करते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा विशाल तारों के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं। इसके बाद है उल्काएं। वास्तव में उल्का ठोस आकाशीय कण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगता है और जलकर नष्ट हो जाता है। रात के समय टूटते हुए तारे की तरह प्रज्वलित रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें ही उल्का कहा जाता है। इस प्रकार उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर ये गिरते हैं और टूट जाते हैं। अक्सर हमने और आपने देखा होगा कि टूटते हुए तारे जा रहे हैं, विश मांग लो वगैरह, लेकिन वो एक उल्कापात की घटना है। उल्कापात से प्राप्त पदार्थों की रचना में लोहा, निकिल, एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन, गंधक आदि भारी पदार्थ मिलते हैं। इनके गिरने से कभी कभी विशाल गर्त भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसी ही एक घटना 30 जून 1908 को इर्कुटस्क साइबेरिया में हुई थी तथा 12 फरवरी 1947 को पूर्वी साइबेरिया में हुई थी।